तीन घरवालियां एक ही छत के नीचे, एक सच जो सालों से छुपा था और एक ऐसा फैसला जो पूरे खानदान की किस्मत बदलने वाला था। जब प्यार बढ़ता नहीं बल्कि टकराता है तो कहानी शुरू होती है, खत्म नहीं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक बड़ा सा पुराना हवेली जैसा घर था। उस घर में रहता था राघव, गांव का सम्मानित, अमीर और समझदार आदमी। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता था, पर उस घर की चारदीवारी के अंदर तीन औरतें रहती थीं। तीनों उसकी घरवालियां। पहली सावित्री, सालों से साथ, शांत स्वभाव, त्याग की मूर्ति, राघव की पहली पत्नी। दूसरी काव्या, शहर से आए पढ़ी लिखी लड़की, खूबसूरत, आत्मविश्वासी, राघव की दूसरी शादी। तीसरी मेहर, सबसे कम उम्र, गरीब परिवार से, मजबूरी में हुई शादी। गांव में लोग फुसफुसाते थे, राघव ने तीन शादी क्यों की, पर असली कारण कोई नहीं जानता था। एक रात के 12 बजे, तेज बारिश, बिजली चमकती है। राघव अपने कमरे में बैठा पुरानी डायरी पढ़ रहा था। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये राज खुल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अचानक दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो सामने सावित्री खड़ी थी। मुझे सब पता चल गया है, उसने धीमे से कहा। राघव के हाथ से डायरी गिर गई। अगली सुबह घर का माहौल बदला हुआ था। काव्या नाश्ता बना रही थी, मेहर चुपचाप आंगन में बैठी थी। सावित्री की आंखों में अब शांति नहीं थी, वो कुछ जान चुकी थी। सच क्या था? क्या राघव ने तीनों से झूठ बोला था? क्या ये शादी प्यार से हुई थी या मजबूरी से? और वो डायरी किस राज को छुपा रही थी? आंगन में सभी खड़े थे, राघव चुप, सावित्री की आंखों में आग, काव्या हैरान, मेहर रो रही थी। मेहर ने कांपती आवाज में कहा, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। सब 15 साल पुराना सच। मेहर आगे बोली, मेरे पिता पर कर्ज था और वो कर्ज राघव जी का था। राघव ने आंखें बंद कर लीं। काव्या ने पूछा, कर्ज मतलब? मेहर, मेरे पिता की जमीन बचाने के बदले मुझसे शादी की शर्त रखी गई थी। सावित्री की सांसें तेज हो गईं। क्या ये सच है राघव? उसने पूछा। राघव चुप रहा, उसकी खामोशी ही जवाब थी। सावित्री का टूटना। सावित्री ने 25 साल इस घर में दिए थे। उसे हमेशा लगता था दूसरी शादी प्यार में हुई, तीसरी शादी मजबूरी में, पर आज पता चला तीनों शादियों में सच छुपा था। काव्या की बारी। काव्या बोली, और मेरी शादी? राघव ने भारी आवाज में कहा, तुम्हारी माँ की बीमारी, उसका इलाज मैंने करवाया था। काव्या समझ गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मतलब वो भी सौदा था? सबसे बड़ा ट्विस्ट। तभी सावित्री बोली, अब मेरी भी सुनो। सब चौंके। सावित्री ने डायरी उठाई। ये डायरी मुझे 15 साल पहले मिली थी, जिसमें लिखा है, राघव पहले से शादीशुदा थे। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। असली पहला सच, राघव की पहली पत्नी सावित्री नहीं थी, वो कोई और थी, और वो औरत अभी भी जिंदा थी। रात का तूफान। रात को घर में झगड़ा हुआ। मेहर अपना सामान बांधने लगी। काव्या अपने कमरे में रो रही थी। सावित्री खामोश बैठी थी। राघव अकेले आंगन में बैठा आसमान देख रहा था। वो आदमी जिसने सबको पैसे से बांधा, आज पहली बार अकेला था। जिसे मरा हुआ समझ लिया गया था, वो आज दरवाजे पर खड़ी थी, और उसके माथे का सिंदूर सबको सवालों में डाल चुका था। सुबह का समय। घर के बाहर खड़ी सफेद साड़ी वाली औरत ने अंदर कदम रखा। सावित्री, काव्या और मेहर दरवाजे पर जमी हुई थीं। राघव जैसे पत्थर बन गया। औरत ने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, पहचाना मुझे? राघव। राघव के होंठ कान पे। नैना। नैना कौन थी? नैना राघव की पहली पत्नी। 15 साल पहले सबको बताया गया था, वो एक हादसे में मर गई, लेकिन सच्चाई, वो जिंदा थी। 15 साल पहले क्या हुआ था? नैना बोली, तुमने मुझे मरा हुआ घोषित कर दिया, क्योंकि तुम्हें वारिस चाहिए था। सावित्री हैरान, मतलब? नैना, मैं मां नहीं बन सकती थी, और राघव को खानदान का नाम आगे बढ़ाना था। पूरा घर सन। सावित्री का सच। सावित्री धीरे से बोली, तो मेरी शादी? नैना ने उसकी ओर देखा। तुमसे शादी इसलिए की गई ताकि वारिस हो सके। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तो सोचती थी वो मुझसे प्यार करते हैं। काव्या और मेहर की सच्चाई। नैना ने काव्या और मेहर की तरफ देखा। तुम दोनों सिर्फ मजबूरी थी, कर्ज, इलाज, सौदे। राघव चिल्लाया, बस करो नैना। नैना की आंखों में आग थी। आज सच रुकेगा नहीं। सबसे बड़ा झटका। नैना ने कहा, तुम्हारा जिस वारिस के लिए इतना कुछ किया,
वो सच में तुम्हारा है भी या नहीं? सबके दिल रुक गए। सावित्री का बेटा आर्यन 14 साल का था। नैना बोली, जिस रात सावित्री माँ बनी, राघव शहर से बाहर थे। सन्नाटा, शक की आग। सावित्री रोते हुए बोली, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? नैना, मैं सच बता रही हूँ। राघव गुस्से में, बस ये घर टूट जाएगा। नैना शांत होकर बोली, ये घर पहले ही झूठ पर बना था। रात का तूफान। उसी रात आर्यन ने सब कुछ सुन लिया। वो अपने कमरे में बैठा कांप रहा था। क्या पापा मेरे असली पिता नहीं हैं? अगली सुबह आर्यन घर से गायब था। जब बेटा घर छोड़ दे तो दीवारें नहीं, दिल टूटते हैं। और जब सच की तलाश शुरू हो तो हर रिश्ता कटघरे में खड़ा होता है। सुबह का सन्नाटा पहले से भी भारी था। आर्यन की चिट्ठी अभी भी सावित्री के हाथ में कांप रही थी। राघव ने पूरे शहर में लोगों को फोन करना शुरू किया। ड्राइवर, स्कूल, दोस्त, सब जगह पूछताछ, लेकिन आर्यन का कोई पता नहीं। माँ का दर्द। सावित्री मंदिर के कोने में बैठी थी। हे भगवान, मेरे बच्चे को सही सलामत वापस ला दो। काव्या पहली बार उसके पास आकर बैठी। दीदी, हम सब साथ मिलकर उसे ढूंढेंगे। ये पहली बार था जब काव्या ने सावित्री को दीदी कहा। मेहर भी पास आकर खड़ी हो गई। तीनों औरतें, जो अब तक एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वी थीं, आज एक ही दर्द में बंध चुकी थीं। नैना का दूसरा सच। नैना ने धीरे से कहा, मुझे पता है आर्यन कहाँ जा सकता है। सबने उसकी तरफ देखा। वो पुरानी फैक्ट्री जहाँ राघव ने मुझे आखिरी बार छोड़ा था। राघव का चेहरा पीला पड़ गया। पुरानी फैक्ट्री। शाम होते होते सब लोग उस वीरान फैक्ट्री पहुंचे। अंदर अंधेरा, टूटी खिड़कियां, हवा की आवाज, और कोने में आर्यन बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं। पिता पुत्र आमना सामना। राघव धीरे से आगे बढ़ा। बेटा, आर्यन ने हाथ उठा दिया। सच बताइए, क्या आप मेरे असली पिता हैं? पूरा माहौल जम गया। राघव की आंखों में आंसू थे। हाँ, तुम मेरे ही बेटे हो। नैना बीच में बोली, तो फिर उस रात तुम शहर से बाहर कैसे थे? असली खुलासा। राघव ने गहरी सांस ली। मैं शहर से बाहर नहीं था, मैं यही था। नैना, तुम्हें बचाने के लिए। सब चौंक गए। राघव बोला, 15 साल पहले तुम्हारे भाई ने मुझ पर हमला करवाया था। मैं अस्पताल में था, किसी को बताया नहीं, ताकि बदनामी न हो। नैना के हाथ कांपने लगे। मतलब, मैंने गलत समझा? डीएनए टेस्ट का फैसला। आर्यन बोला, अगर सच है तो टेस्ट करवा लीजिए। सभी चुप। राघव ने तुरंत कहा, करवाएंगे। कुछ दिन बाद रिपोर्ट आई। सब एक कमरे में खड़े थे। राघव ने लिफाफा खोला। उसके हाथ कांप रहे थे। रिपोर्ट में लिखा था, पितृत्व की संभावना 99.9%। आर्यन सच में राघव का बेटा था। सावित्री फूट फूट कर रो पड़ी। नैना की आंखों में शर्म थी। उसी समय मेहर ने कहा, अब मेरा भी एक सच है। सब उसकी तरफ मुड़े। मेहर बोली, मैं इस घर में अकेली नहीं आई थी। सन्नाटा। मेरे साथ कोई और भी आया था। जब एक राज खत्म होता है तो दूसरा जन्म लेता है। और इस बार सच सिर्फ रिश्तों का नहीं, खून का है। रिपोर्ट के बाद घर में थोड़ी शांति आई थी। आर्यन अपने पिता से गले लग चुका था। सावित्री के चेहरे पर सालों बाद सुकून था। नैना चुपचाप एक कोने में बैठी थी, पछतावे के साथ। लेकिन मेहर के शब्द हवा में अब भी तैर रहे थे। मैं इस घर में अकेली नहीं आई थी। सबकी नजरें मेहर पर। काव्या ने पूछा, मतलब? मेहर की आवाज धीमी थी। जब मेरी शादी हुई, मैं पहले से ही मां बनने वाली थी। पूरा कमरा घूम गया। राघव ने कुर्सी पकड़ ली। क्या? 16 साल पुराना सच। मेहर बोली, मेरी सगाई पहले कहीं और हुई थी। वो लड़का अर्जुन मुझसे शादी करने वाला था, लेकिन मेरे पिता के कर्ज ने सब बदल दिया। राघव समझ गया। तो वो बच्चा? मेहर की आंखों से आंसू बह निकले। वो बच्चा इस दुनिया में आया ही नहीं। सावित्री ने राहत की सांस ली। लेकिन मेहर ने आगे कहा, क्योंकि उसे इस घर में आने नहीं दिया गया। सबसे बड़ा इल्जाम। मेहर ने राघव की ओर देखा। आपने डॉक्टर से कहा था कि ये बच्चा नहीं रहना चाहिए। राघव सन। मैंने सोचा नया जीवन शुरू होगा, लेकिन आपने मेरा पहला जीवन खत्म कर दिया। तीनों औरतें पहली बार एक साथ। सावित्री आगे बढ़ी, तुमने सिर्फ मेहर के साथ नहीं, हम सबके साथ सौदा किया। काव्या बोली, मेरी माँ का इलाज, सावित्री दीदी का मातृत्व, नैना का अस्तित्व। नैना की आंखें नम थीं। और मेरा विश्वास। आर्यन का फैसला। आर्यन बोला, पापा, आपने हमें पैसा दिया, पर सच्चाई नहीं। राघव पहली बार पूरी तरह टूट गया। मैंने सब कुछ परिवार के लिए किया,
सावित्री शांत स्वर में बोली, पर परिवार विश्वास से बनता है, सौदे से नहीं। नया मोड़। उसी रात मेहर के कमरे में एक पुराना लिफाफा मिला। उसमें एक रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में लिखा था, गर्भपात नहीं हुआ था, बच्चा जिंदा था। सबकी सांस रुक गई। मेहर कांपते हुए बोली, तो मेरा बच्चा जिंदा है? राघव के चेहरे से खून उतर गया। उसे कुछ याद आ गया। 15 साल पहले एक नर्स को पैसे देकर एक बच्चे को अनाथालय भेजा गया था। आखिरी लाइन। दरवाजे की घंटी बजी। बाहर एक 15-16 साल का लड़का खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल राघव जैसी थीं और उसने कहा, मेरा नाम अर्जुन है, मैं अपने असली माता पिता को ढूंढ रहा हूँ। जब अतीत दरवाजा खटखटाए तो सिर्फ यादें नहीं आती, कभी कभी खून का रिश्ता भी लौट आता है। दरवाजे पर खड़ा लड़का अंदर आया। मेहर की सांसें रुक गईं। उसकी आंखें, चेहरा, माथे की हल्की सी तिल, सब कुछ उसे अपने जैसा लगा। लड़के ने कहा, मुझे एक अनाथालय से पता चला कि मुझे यहाँ से 15 साल पहले छोड़ा गया था। राघव की नजरें झुक गईं। मेहर का सामना। मेहर कांपते हुए आगे बढ़ी। तुम्हारी जन्मतिथि? लड़के ने तारीख बताई। वही तारीख, वही साल। मेहर के हाथ से गिलास गिर गया। ये मेरा बेटा है। राघव की खामोशी। सावित्री गुस्से में बोली, राघव, क्या ये सच है? राघव ने धीरे से कहा, मैंने सोचा था अगर ये बच्चा रहेगा तो अतीत कभी खत्म नहीं होगा। मेहर चीख पड़ी, तो आपने मेरा बच्चा छीन लिया? अर्जुन का सच। लड़का बोला, मुझे उस नर्स ने सच्चाई बताई जिसने मुझे छोड़ा था। उसने कहा, मेरे पिता बहुत अमीर थे पर दिल से गरीब। ये सुनकर राघव जैसे टूट गया। आर्यन और अर्जुन आमने सामने। आर्यन आगे आया, मतलब हम भाई हैं? अर्जुन ने कहा, अगर ये सच है तो हाँ। दोनों की आंखों में सवाल थे। एक साथ पले नहीं, पर खून का रिश्ता सामने था। तीनों घरवालियां। फैसला। सावित्री बोली, अब फैसला हम करेंगे। काव्या ने सिर हिलाया। नैना ने कहा, अब और झूठ नहीं। मेहर ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। मैंने तुम्हें खोया था, अब नहीं खोऊंगी। राघव का प्रायश्चित। राघव घुटनों पर बैठ गया। मैंने गलती की, मैंने सबको खो दिया, पैसे और नाम के लिए। आर्यन बोला, पापा, अब आपको कमाना होगा, हमारा भरोसा। नई चुनौती। उसी समय गांव के कुछ लोग घर के बाहर जमा हो गए। खबर फैल चुकी थी। राघव के दो वारिस और 3 घरवालियां। गांव की पंचायत बुला ली गई। अब मामला सिर्फ परिवार का नहीं था। इज्जत, नाम, संपत्ति, सब दांव पर था। आखिरी सीन। पंचायत के सरपंच ने कहा, कल फैसला होगा, कौन असली वारिस है और इस घर की असली मालकिन कौन। तीनों औरतें एक साथ खड़ी थीं। अब वो दुश्मन नहीं थीं, अब वो एक थीं। इज्जत बचाने के लिए झूठ बोला गया था, लेकिन सच ने ही उस घर को बचाया। पंचायत का दिन। गांव की चौपाल भरी हुई थी। सरपंच, बुजुर्ग, गांव वाले, सबकी नजरें राघव और उसके परिवार पर थीं। सरपंच ने कहा, आज फैसला होगा, इस घर का वारिस कौन और असली पत्नी कौन। तीनों घरवालियों का जवाब। सबको उम्मीद थी कि झगड़ा होगा, पर हुआ उल्टा। सावित्री आगे बढ़ी, वारिस खून से नहीं, संस्कार से बनता है। काव्या बोली, हम तीनों ने गलती नहीं की, हमसे सच छुपाया गया। नैना ने कहा, असली मालकिन वो होती है जो घर को जोड़कर रखे। और फिर मेहर ने अर्जुन और आर्यन के हाथ एक साथ पकड़ लिए। ये दोनों इस घर के बेटे हैं। गांव में सन्नाटा। लोग फुसफुसाने लगे। दो वारिस। सरपंच ने राघव से पूछा, तुम क्या कहते हो? राघव ने पहली बार सिर झुकाकर कहा, मैंने जिंदगी भर फैसले अकेले लिए, आज फैसला ये तीनों करेगी। प्रायश्चित। राघव ने सबके सामने स्वीकार किया, मैंने अपने स्वार्थ में गलतियां की। मेहर से उसका बच्चा छीना, नैना को जिंदा होते हुए मरा बताया, सावित्री और काव्या से सच छुपाया। आज से संपत्ति दोनों बेटों के नाम बराबर होगी और इस घर की असली ताकत ये तीनों औरतें हैं। सबसे बड़ा मोड़। सरपंच मुस्कुराया, अगर घर वाले साथ हैं तो पंचायत को फैसला देने की जरूरत नहीं। गांव वालों ने ताली बजाई। पहली बार तीनों घरवालियां एक साथ खड़ी थीं। अब सौतेली नहीं, सहेली थीं। 2 भाइयों का वादा। आर्यन ने अर्जुन से कहा, हम अलग पले हैं पर आगे साथ चलेंगे। अर्जुन मुस्कुराया, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। नया घर। कुछ महीनों बाद पुरानी हवेली में बदलाव शुरू हुआ। तीनों औरतों ने मिलकर एक स्कूल खोला, सच और सम्मान विद्यालय, जहां लड़कियों को सिखाया जाता, रिश्ता मजबूरी नहीं, बराबरी से बनता है। अंतिम संदेश।
राघव ने समझा, घर पैसे से नहीं विश्वास से चलता है, और औरतें कमजोर नहीं होती, अगर साथ आ जाएं तो टूटा हुआ घर भी फिर से बना सकती हैं। 3 घरवालियां थीं, पर असली ताकत एकता थी।